अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्बेसी को हम ईमेल कैसे करें। ये ईमेल जो है इसके बहुत सारे मकासद हो सकते हैं। सबसे पहले ये हम एम्बेसी को ईमेल करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। दूसरा ये कि ये जो लोग बार बार इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमें कलेक्शन कॉल नहीं आई, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हुए, इंक्वायरी होगी है, अभी तक कॉल क्यों नहीं आ रही, तो उसके लिए भी आप एम्बेसी को या BLS को ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बात आ जाती है कि वो ईमेल किस ईमेल पे होगी और उस ईमेल को करने का तरीका क्या होगा। पर सब जो लोग आप लोग अब देखें, मैंने भी यूट्यूब पे अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे, उस पर टिकटॉक पर भी दिया हुआ है, और भी बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है। तो हम लोग आपके डॉक्यूमेंट हम वहाँ नहीं बैठे। ठीक है, हम आपके डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं कर रहे। इवन कोई बंदा जो एम्बेसी के अंदर या BLS के अंदर बैठा हुआ है, वो भी 24 घंटे सिर्फ आपकी फ़ाइल को नहीं देख रहा कि आपकी फ़ाइल अब कहाँ पर है, किसके पास पहुँच गई है, कितने दिन में वापस आएगी। जब आप कलेक्शन सबमिशन के लिए जाते हैं, वो आपको 1 महीने का टाइम देते हैं। ठीक है, कि आपको महीने तक कॉल आ जाएगी, लेकिन वो फ़िक्स टाइम नहीं होता। आप लोग उस पर पता नहीं क्यों पक्के हो जाते हैं। मुझे कॉल्स रिसीव होंगी, मैसेजेस रिसीव होंगे रात के 2 बजे, 3 बजे, सुबह के 6 बजे। महीना हो गया है, मेरे साथ वाले की 10 दिन में इंक्वायरी आई, मेरी क्यों नहीं आई। महीना हो गया, मैंने मेल की हुई है, मैंने जो है वो सबमिशन करवाई हुई है, साथ वालों की हो गई है, मेरी क्यों नहीं आई। देखें, किसी चीज़ का कोई फ़िक्स टाइम एम्बेसी की तरफ से नहीं है, ना ही आप एम्बेसी को कसूरवार ठहरा सकते हैं कि महीना हो गया या मेरे साथ वाले की आ गई, मेरी क्यों नहीं आई, मेरी क्यों लेट है, इस तरीके से। तो हम लोग भी जो हालात और जो सिचुएशन चल रही होती हैं उसके हिसाब से बताते हैं कि इतने दिनों तक आ जाएगी। ठीक है, लेकिन खुदा हम भी नहीं हैं, प्रिडिक्शन अल्लाह माफ़ करे ना उस बिल्ला, इस तरह की हम लोग भी वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो खैर आज की इस वीडियो की तरफ जो है थी वो जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ हम्बल का मुजाहरा किया करें। ठीक है, तो सबको आ जाती है इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें, लेकिन इस तरीके से नहीं कि बस ये हो गया तो ऐसे ऐसे इस तरह। खैर, जो हमने अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल करनी होती है वो हमने करनी होती है consulare.islamabad@stri.it। लेकिन ये ईमेल सिर्फ इटालियन नेशनल के लिए है। इटालियन नेशनल यहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है। अब जो लोग अपॉइंटमेंट के लिए आजकल सबको पता है कि पहले हमें पोस्ट मास्टर इशू आ जाता था कि आपकी ईमेल सेंड ही नहीं होती थी। आजकल आप सबकी ईमेल सेंड हो रही हैं। अब जिनकी सेंड हो रही हैं वो फ़ौरन से ईमेल कर देते हैं, हमारी 10 ईमेल सेंड हो गई हैं, 20 हो गई हैं, कल की सेंड हुई हुई है, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। देखें, इतनी जल्दी अगर रिस्पॉन्स आता हो तो कोई भी बंदा जो आपको BLS की या इटली की अपॉइंटमेंट ईमेल पे लेके दे रहा है, वो आपसे किस बात के चार्ज कर रहा है। इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, ये आपकी लक की बात है कि आपको 1 हफ़्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ जाए। अमूमन 20 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं, इसमें भी हम आपको फ़िक्स नहीं कह सकते। दूसरी ईमेल ये है info.pakistan@bls helpline.com। ये जो ईमेल है, इस पर आप अपनी क्यूरीज़ के लिए कर सकते हैं। अब जो क्यूरीज़ हैं उसमें ये भी आ जाता है कि हमें कलेक्शन नहीं हुई, ये भी आ जाता है कि इतनी देर हो गई है। कोई भी मसला मसाइल आपका एम्बेसी से रिलेटेड है, BLS से रिलेटेड है, आपको डॉक्यूमेंट की समझ नहीं आ रही, आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये एम्बेसी ने अपनी 2 ईमेल्स दी हुई हैं, एक पैक है और एक सिंपल ईमेल है। urp.islamabad@stri.it और पैक की है amb.islamabad@karta.stri.it। तो ये इन्होंने जो दी हुई है ना, ये आपकी कंप्लेंट्स के लिए, आपकी कलेक्शन कॉल या जो भी आप अपनी क्यूरी के लिए करना चाह रहे हैं, वो पहली जो है उस पर नॉर्मल हर पर्सन मेल कर सकता है, जो दूसरी है उस पर आपने सिर्फ पैक करना है। अब आपकी कलेक्शन नहीं हो रही, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आपको कोई भी मसला मसाइल है, आप ईमेल करें। ठीक है, आप लेकिन उसका रिस्पॉन्स टाइम कोई भी फ़िक्स टाइम नहीं है कि आपको 1 दिन के अंदर आएगा, 2 के आएगा, 10 के आएगा, 15 के आएगा।
ये तो अल्लाह को पता है, ठीक है। बाकी जब आ रहे होते हैं तो कि 10 दिन के अंदर भी रिस्पांस आ जाता है और जब नहीं आ रहा हो तो महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं। इसी तरीके से कलेक्शन है। जब कलेक्शन आपको पता है पिछले दिनों इटालियन नेशनल की नवंबर दिसंबर में एक वीक के अंदर 4 दिन के अंदर भी वीज़ा लग के आया है। आजकल महीना भी लगा रहे हैं, डेट भी लगा रहे हैं। इसी तरीके से जो सजोर वाले हैं उनके 2 महीने भी लग रहे हैं, लेकिन फ़िक्स टाइम किसी का कोई भी नहीं है। तो आप लोग दूसरों की तरफ देख के ये परेशान ना हुआ करें, मुझे नहीं आई, मुझे नहीं आई, मुझे इस तरह तहम्मुल मिजाजी दिखाया करें। मुझे पता है जब आप अप्लाई किया होता है बंदे को बेचैनी ज़रूर हो रही होती है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई मसला है। अगर आपको लग रहा है कोई मसला है तो आप ईमेल कर दें एहतियातन, ताकि एम्बेसी को पता हो कि ये बंदा अपने डॉक्यूमेंट का वेट कर रहा है। अब जो आपने कलेक्शन के लिए करना है ना, उसमें आपने अपनी ईमेल करनी है, उसमें आपने अपनी सबमिशन की डेट बतानी है कि मुझे इस डेट को मैंने सबमिशन कराई थी। अपनी स्लिप अटैच कर देनी है साथ, और नेम लिखना है और वीज़ा कैटेगरी लिखनी है। जैसे मैं हूँ, मैं लिखूँगी मेरा नेम निम्रा है और मेरी वीज़ा कैटेगरी फैमिली रियूनियन या वर्क जो भी है, और ये मेरी स्लिप है। ये मैंने 1 दिसंबर को, 5 जनवरी को या जिस तारीख को भी जमा कराई, ये मैंने जमा कराए थे और मुझे अभी तक कलेक्शन कॉल नहीं आई। मेरी इंक्वायरी भी हो चुकी है, मेरा ये काम भी हो चुका है। सारी डिटेल्स लिख के आप मेल कर देंगे। इसी तरीके से अपॉइंटमेंट का भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया। आपने अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और लिखना है कि मैं इटालियन नेशनल के हस्बैंड या वाइफ हूँ, तो मुझे अपॉइंटमेंट दे दें, ठीक है। अब आ जाती है रिस्पांस की वही बात जो मैं आपसे स्टार्टिंग के वीडियो से कर रही हूँ कि किसी को भी आइडल टाइम नहीं पता होता। इवन एम्बेसी वाले भी आपको यही कह के भेजते हैं आपको महीने के अंदर कलेक्शन कॉल आ जाएगी, महीने के अंदर आपकी इंक्वायरी होकर आपको डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएंगे। लेकिन ये सबको पता है कि कभी कभी आपको वही डॉक्यूमेंट 2 हफ्तों में भी मिल जाते हैं और कभी कभी आपको 2-4 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ना तो कोई एम्बेसी का एक बंदा आपको एक ही बात कह सकता है कि हाँ 100% ये हो जाएगा, क्योंकि अकेली एम्बेसी इन्वॉल्व नहीं होती। आपके जो इंक्वायरी वाले हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर अगर आपकी BLS फ़ाइल जमा हुई है तो पहले BLS सेंटर से इनको एम्बेसी जाएगी, एम्बेसी से इंक्वायरी वालों के पास जाएगी, इंक्वायरी से फिर एम्बेसी आएगी, फिर BLS जाएगी, फिर आपका इलाका दूर हो सकता है, फिर आपकी 2-3 जगह से इंक्वायरी हो सकती है। बच्चों के स्कूल से अलहदा से होती है, मोहल्ले से अलहदा होती है, यूनियन काउंसिल से अलहदा होती है। उनकी मर्ज़ी है वो 1 दफ़ा करें, वो 2 दफ़ा करें, वो 4 दफ़ा इंक्वायरी करें, उनकी मर्ज़ी है वो ना करें, ठीक है। तो इस तरह के हालात होते हैं, फ़िक्स टाइम कोई भी नहीं होता। इस चीज़ को लेके आप लोग परेशान ना हुआ करें। बाकी किसी को भी पैसे देने या इस तरह करने से उससे बेहतर है कि आप अपने तौर पर हर दरवाज़ा खटखटाएं। उसमें सबसे पहले आ जाता है आप ईमेल करें, नंबर है, ज़्यादातर कॉल बिजी जाती है, नहीं उठाते, लेकिन ट्राई करते रहें। आपके नज़दीक अगर सेंटर पड़ता है आप खुद जाके पता कर लें। फिर जो होता है आप बात ये नहीं है कि आप हमसे ना पूछें, मुझसे या किसी से भी आप ज़रूर पूछें, लेकिन कुछ लोग बज़िद हो जाते हैं, नहीं आप फिक्स। देखें, जब आप इस तरह प्रेशर डालते हैं फिर आपको लोग कहते हैं कि इतने पैसे दे दें, हम पता करवा देते हैं, हम कलेक्शन करवा देते हैं, और फिर इसी तरीके से जो है वो पैसे जाते हैं और फिर आप लोग इस बात पे बंदे को फिर अफसोस होता है, नहीं ऐसे, ठीक है। तो ये आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ही वीडियो थी। बाकी आपको कोई नहीं समझ आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश पूरी करती होती हूँ कि मैं सबको रिस्पॉन्स करूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ जब भी कोई भी मैसेज करता है पहले मैसेज के अंदर ही आप अपना काम बता दिया करें। पहले मुझे एक मैसेज आता है हेलो का, फिर आता है मैं हमने बात करनी है, फिर आता है डिटेल पूछनी है, फिर आता है अच्छा नहीं ये नहीं पूछना। तो आप पहले मैसेज के अंदर अपना सारा मसला वॉइस मैसेज में भेज दिया करें ताकि मैं आपको उतनी जल्दी रिस्पॉन्स कर सकूँ। अब एक बंदा मुझे रात के 2 बजे कॉल कर रहा है, 3 बजे कर रहा है, सिर्फ ये पूछने के लिए कि जी मुझे कलेक्शन कब होगी, मैंने इतनी देर होगी है जमा कराए हैं या ये, तो वो उसमें आपके लिए भी मेरे लिए भी रिस्पॉन्स करना मुश्किल होता है और आपके लिए भी जवाब लेना मुश्किल होता है। तो सबकी हेल्प करें, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें। बाकी ये है कि मज़ीद किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।